जो मैथ का 13 नंबर चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा घन, घनाभ, उसके बाद बेलन, शंकु हो गया, गोला हो गया, अर्धगोला, इन सब के बारे में पहले हम लोग इसका बेसिक जानेंगे। उसके बाद इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका आयतन क्या होता है, इसके हम लोग सब पहले जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, घन के बारे में। घन क्या होता है, घन, घन को इंग्लिश में बोला जाता है क्यूब। क्या बोलते हैं, क्यूब। घन को इंग्लिश में क्यूब बोला जाता है। अब घन की बात करें तो घन में टोटल जो है सरफेस, मतलब टोटल इसकी फलकों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। चलिए पहले बनाते हैं यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग घन बनाएंगे तो ये होता है घन। घन एक ऐसी आकृति होती है जिसकी तीनों बीमाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है वो सेम होती है। यहाँ पर हमारे पास एक घन दिख रहा होगा, मान लेते हैं इसकी लंबाई a है तो इसकी चौड़ाई भी क्या हो जाएगी, वो भी a हो जाएगी और इसकी ऊंचाई भी a हो जाएगी। मतलब घन एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये तीनों क्या होती है, सेम होती है। अब इसकी फलकों की बात करें तो टोटल कितनी फलक हो जाएगी, मतलब कितना सतह हो जाएगी, तो एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। और इसके जस्ट पीछे एक इधर आएगा, इसके जस्ट पीछे एक इधर फलक आएगी, तो 4 हो गए, एक ऊपर हो गए, एक नीचे हो गया। सबसे पहले हमें देखना है इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका पृष्ठीय, क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसकी वक्र पृष्ठ पहले देखेंगे कितना होगी। तो इसकी टोटल वक्र पृष्ठ की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। चलिए देखते हैं कैसे होगी। एक इसका वक्र पृष्ठ, मतलब ये वक्र पृष्ठ हो गया, इसके जस्ट पीछे वाला एक वक्र पृष्ठ इधर होगा और एक पृष्ठ ये हो गया, एक ये होगा, टोटल 4 वक्र पृष्ठ होगी। अगर ये क्यूब है तो क्यूब की जो सतह बनेगी वो कैसी होगी, वो स्क्वायर के जैसा होगी, ऐसे होगी। तो इसकी एक सरफेस का एरिया हो जाएगा, ए यहाँ पर है, ए तो ए का स्क्वायर हो जाएगा एक सरफेस का एरिया। लेकिन यहाँ पर कितनी फलक है इसकी, 4, तो यहाँ पर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर। अब चलिए इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल हमें ये निकालना नहीं, हमें फार्मूला केवल याद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं कैसे निकालना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये 4a तो होगा ही, साथ साथ ऊपर और नीचे की 4a स्क्वायर तो होगा ही, साथ साथ ऊपर वाली सतह और इसके नीचे जो सतह बनेगी वो भी आ जाएगा, मतलब 2a स्क्वायर और हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 2 6a स्क्वायर। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 6a स्क्वायर। अब बात करते हैं इसके आयतन की। तो आयतन क्या होता है, आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यूब। आयतन का फार्मूला हो जाता है इसका भुजा क्यूब, मतलब भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। यहाँ पर भुजा कितनी है, भुजा की लंबाई है, हमने माना है भुजा की लंबाई कितनी है, a, तो यहाँ पर हो जाएगा a गुणा a, मतलब आयतन का सूत्र आ गया a क्यूब। हमें याद रखना है जो घन होता है अर्थात जो क्यूब होता है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिस होता है 4a स्क्वायर, मतलब वक्र पृष्ठ कितने होंगे, 4 होंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर हमें याद रखना है। आयतन हो जाता है a क्यूब। अब देखिए इसका मात्रक हम लिखेंगे जब, तो मात्रक क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए a 2 बार है ना, मतलब a गुणे a से मिलके बना है। अगर इसका मात्रक मीटर होता, इसका भी मीटर होता तो मात्रक क्या आ जाता, तो मीटर स्क्वायर। मतलब यहाँ पर जो मात्रक आएगा वो किसमें होगा, स्क्वायर में हो जाएगा, मात्रक स्क्वायर यहाँ पर आएगा, या वर्ग मात्रक भी इसको बोलते हैं। यहाँ पर भी मात्रक आएगा, मात्रक स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा मात्रक क्यूब या घन मात्रक, इसको पढ़ते हैं। ये हो गया इसका जो है घन के बारे में। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे घनाभ, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। दूसरा है हमारा घनाभ। चलिए दूसरा हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे दूसरा क्या है, घनाभ। दूसरी आकृति है जिसे हमें पढ़ना है, उसका नाम है घनाभ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड पहले हम लोग बनाएंगे एक ऐसी आकृति जिसके तीनों डायमेंशन क्या हो, अलग अलग हो। एक ऐसी आकृति जिसकी तीनों डायमेंशन क्या हो, अलग अलग हो, उसको जो है घनाभ बोलेंगे। जैसे आप लोगों ने ईंट देखा होगा, ईंट, तो ईंट से घर बनता है, वो उसकी आकृति कैसी होती है, उसकी आकृति होती है घनाभ के जैसी। इसकी मान लेते हैं लंबाई l है और चौड़ाई b हो जाएगी और ऊंचाई मान लेते हैं h। तो यहाँ पर इसकी जो तीनों ही आकृति, मतलब तीनों ही डायमेंशन जो है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों क्या है, अलग अलग। तो यहाँ पर हमें इसका पहले निकालना होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे पहले हमें निकालना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम लोगों ने देखा था, जैसे उसमें 4 सतह आ रही थी, इसमें भी 4 सतह आएगी। कौन कौन सी आएगी, एक तो ये वाली सतह आएगी और इसके जस्ट पीछे आएगी। तो इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे, ये आयत का जैसा है, ये कैसे है, एक आयत की जैसी है, तो आयत की जैसी है और आयत की लंबाई l दिया है
और इसकी चौड़ाई या ऊंचाई कहें एच दिया है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है एल गुणे एच, लंबाई गुणे चौड़ाई या ऊंचाई। तो यहाँ पर एल गुणे एच हो गया, मतलब ये एक है, एक इसके पीछे हो जाएगा, तो ये हो गया ये एल गुणे में एच, मतलब एल एच प्लस एल एच, दो ये हो गया एल एच। उसके बाद यहाँ पर देखिए, और वक्र बीच में कौन आएगा, ये वाली सतह और इसके पीछे वाली सतह, इसमें भी क्या आएगा बी और एच, मतलब बी एच प्लस बी एच, दो बार हो गया। अब दो दो बार दोनों है जिसको ऐड कर लेंगे, टू एल एच प्लस टू बी एच। अब देखिए एच भी कॉमन है तो एच को कॉमन ले लेंगे, तो टू एल प्लस बी और ब्रैकेट के बाहर एच, तो ये आ गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ चुका है, टू ब्रैकेट के अंदर एल प्लस बी इंटू एच। इसका मात्रक वही हो जाएगा, मात्रक स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, स्क्वायर में आता है। अब हम इसका निकालेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अभी हम लोगों ने इस वाली और इस वाली और इसके पीछे वाली और इसके पीछे वाली कुल 4 सरफेस का निकाला था जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाए। ऊपर और नीचे का बचा है उसको भी जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी बात करें तो ये एल एच प्लस बी एच प्लस बी एच ये तो रहेगा ही, अब साथ साथ ये भी आ जाएगा जिसका है एल और बी, क्या हो जाएगा एल बी प्लस एल बी, इसके नीचे वाला भी एल बी होगा। तो यहाँ पर हो गया सब दो दो बार हो गए एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके बाद हमें निकालना है आयतन, क्या निकालना है, आयतन चाहिए। तो आयतन चाहिए हम लोगों को, तो आयतन आ जाएगा, आयतन क्या हो जाता है, आयतन होता है लंबाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये आ गया इसका आयतन, और लंबाई क्या है एल गुणे बी गुणे एच, ये आ गया इसका आयतन, इसको हम लोग लिखते हैं एल बी एच। तो ये आ गया किसका आयतन, ये आ गया घनाभ का आयतन। घन का आयतन भुजा क्यूब हो गया, घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा क्यूब में, या घन मात्रक इसको लिखेंगे। सेंटीमीटर दिया होगा सेंटीमीटर क्यूब, मीटर दिया होगा मीटर क्यूब, किलोमीटर दिया होगा किलोमीटर क्यूब, आयतन का ये मात्रक आ जाएगा। अब हम लोगों को तीसरे नंबर पर पढ़ना है बेलन के बारे में, इसको पहले हम लोग हटा देते हैं, आप लोगों को आशा करते हैं समझ में आ गया होगा घन और घनाभ के बारे में। चलिए अब हम लोग बेलन को देखते हैं, इसको हटाएंगे पहले हम लोग, फिर बेलन को देखते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। देखिए तीसरी आकृति है जिसको हम लोग बोलते हैं बेलन, क्या है बेलन, तीसरी आकृति है जिसका नाम है बेलन, इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर, सिलेंडर ये हो गया। अब यहाँ पर सिलेंडर की बात आई है तो आप लोग ये मार्कर देख पा रहे होंगे, ये मार्कर देख पा रहे होंगे, इसका आकृति जो है ये बेलनाकार है, ये कैसी है बेलनाकार है, इसमें ये देखेंगे तो ये वक्र पृष्ठ हो जाएगा, और इसको बोलते हैं ये आधार का क्षेत्रफल, और ये भी आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा, मतलब ये आधार हो गया, ये वक्र पृष्ठ हो गया। तो बेलन की आकृति कुछ ऐसी होती है। अब चलिए इसके बारे में पहले हम चित्र बना लेते हैं, बेलन का हम लोग चित्र बनाएंगे तो ये होती है कुछ बेलन की आकृति, ये बेलन इस प्रकार होता है, जिसमें दो क्या होते हैं, दो सर्कल होते हैं, जो आधार का क्षेत्रफल होता है वैसे सर्कल का जैसा होता है, और ये वक्र होता है। अब देखिए मान लेते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है h, माना जो यहाँ पे बेलन दिया गया उसकी ऊंचाई कितनी है h ऊंचाई का है, और उसका जो आधार है उसकी त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल r है, क्या है स्मॉल r है। अब सबसे पहले इसके आधार का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे सबसे पहले इसके आधार का क्षेत्रफल, तो इसका आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले हम लोग, आधार का क्षेत्रफल। आधार उस पे क्षेत्र, आधार उसको कहते हैं जिसपे किसी चीज को खड़ा किया जा सके, बेस। तो यहाँ पर हम इसको खड़ा करेंगे तो ऐसे खड़ा होगा, तो इसका आधार हो गया। अगर ऐसे खड़ा करेंगे तो इधर इसका आधार हो जाएगा, तो मतलब ये भी आधार के जैसा होगा। तो हम एक की बात करेंगे तो आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा, आधार कैसा है एक सर्कल का जैसा, सर्कल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो सर्कल मतलब वृत्त, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, ये आधार का क्षेत्रफल हो गया। अब इसका हम बात करें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी अगर हम बात करें, ये हमारे पास एक जो है आयत है, हमारे पास एक आयत है, और इसकी हम मान लेते हैं ये चौड़ाई, ये हो गई इसकी ऊंचाई, और ये हो गई इसकी लंबाई। अगर इसको हम लपेटना शुरू करें, अब आप लोगों ने देखा होगा जैसे मैट हो गई या रेड कारपेट वरपेट, जब उसको लपेटा जाता है तो उसको लपेटते जाएंगे तो वो एक बेलन की जैसा शेप ले लेता है। कैसे लेता है बेलन का शेप। तो इसकी लंबाई जो होगी, ये लंबाई घूम करके इस सर्कल के परिधि के बराबर हो जाएगी। कितना हो जाएगी, इसके परिधि के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो
बेलन आएगा, जो बेलन का वक्र पृष्ठ आएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो यहाँ पर जो लंबाई होगी इसकी परिधि के बराबर होगी। कितनी होगी? परिधि के बराबर होगी, और चौड़ाई h के बराबर होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे आधार, आधार की परिधि, आधार की परिधि। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आधार की परिधि गुणे ऊंचाई, ये आ जाएगा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आधार की परिधि क्या हो जाएगी? 2 पाई r गुणे में h। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 2 पाई r h। इस प्रकार से निकलता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर हम लोग कैसे आया उसको भी देख ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन हल करने में हमको आसानी होगी। मान लो हमें क्वेश्चन में दे दिया डायरेक्ट की आधार की परिधि इतनी है, बेलन की ऊंचाई इतनी है, आप उसका जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हम वहां पे उसकी त्रिज्या उर्जा थोड़ी ना निकालने जाएंगे। डायरेक्ट आधार की परिधि गुणे बेलन की ऊंचाई गुणा कर देंगे तो हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आप लोगों को स्मार्ट तरीके से चीजों को समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं अब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कुल क्षेत्रफल, बेलन का टोटल सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? तो आधार का क्षेत्रफल, एक आधार नीचे वाला एक आधार ऊपर वाला, तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है 2 पाई r h। अब दोनों में से देखिए क्या कॉमन है? 2 पाई और r कॉमन है। 2 पाई r क्या हो जाएगा? ये कॉमन हो गया, 2 पाई r कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा? r प्लस h। तो ये आ गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 2 पाई r, ब्रैकेट के अंदर r प्लस h, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया पाई r h, आधार का क्षेत्रफल ये होता है। ये तीनों चीजें आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद आएगा इसका बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है? आयतन बराबर हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, या आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार ये है, ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर और गुणे में ऊंचाई है। तो ये आ गया इसका सूत्र। किसका आ गया? ये हो गया आयतन, ये हो गया बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र आ गया यहाँ पे, क्या आ चुका है? पाई r स्क्वायर h। ये आ गया है बेलन का आयतन। तो हम लोगों ने बेलन के बारे में देखा। बेलन जो है इस प्रकार से होता है, इसका वक्र पृष्ठ होता है, इसके आधार ये होता है, ये भी आधार होता है। जिस साइड में इसको हम खड़ा करेंगे उसका आधार हो जाएगा। आधार का क्षेत्रफल जो होता है, आधार इसका कैसा होता है? सर्कल के जैसा होता है। सर्कल का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर हो गया। अब इसका वक्र पृष्ठ निकालना होगा। तो इसका वक्र पृष्ठ अगर इसको हम यहाँ से मान लेते हैं, इसको ऐसे फैला देंगे तो ये एक आयत के जैसे बनेगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ आधार की परिधि इसकी लंबाई का काम करेगी और ऊंचाई जो हो गई चौड़ाई। तो 2 पाई r गुणे h, यहाँ पर 2 पाई r h आ गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो आधार का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद हम लोगों ने बेलन का आयतन निकाला, पाई r स्क्वायर h आ चुका है। अब हम लोग देखेंगे अगली हमारा जो है आकृति है जिसका नाम है शंकु। क्या है? शंकु। नेक्स्ट है शंकु, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कोन। सबकी इंग्लिश भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग शंकु की बात करते हैं। जोकर को देखा होगा आप लोगों ने। जोकर एक टोपी लगाता है जिसका नीचे जो होता है एक सर्कल टाइप होता है, ऊपर नोकीला भाग होता है। तो उसकी जो टोपी होती है वो कैसी होती है? वो होती है शंकु के जैसी। तो चलिए हम लोग पहले शंकु बना लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने बर्थडे आजकल खूब मनाते हैं, बर्थडे का बहुत ज्यादा चलन है। तो बर्थडे में आप लोग टोपी लगाते हैं, वो टोपी कैसी होती है? वही शंकु के जैसी होती है, वही शंकु होता है। अब देखिए यहाँ पे हम शंकु बनाएंगे। यह यहाँ पर ये शंकु बन के तैयार है। अब यहाँ पर क्या होता है? ये होती है उसकी ऊंचाई। शंकु की जो ऊंचाई होती है ये हो गई लंब वृत्तीय ऊंचाई, इसको बोलते हैं। यहाँ पर इसकी ये हो जाएगी आधार की त्रिज्या, ये r हो गई। लंब वृत्तीय ऊंचाई इसको बोलते हैं h। और यहाँ पर इसकी त्रियक ऊंचाई आती है जिसको l बोलते हैं। l क्या है? l है त्रियक ऊंचाई किसकी? शंकु की त्रियक ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई है किसकी? शंकु की। h क्या है? h है लंब वृत्तीय ऊंचाई, लंब वृत्तीय ऊंचाई किसकी? शंकु की लंब वृत्तीय ऊंचाई है। उसके बाद बात करें r क्या है? आधार की त्रिज्या है। शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है? आधार की त्रिज्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी? r। अब चलिए अब इसमें सबसे पहले हमें निकालना है इसका आधार का क्षेत्रफल।
अभी मान लेते हैं शंकु जो टोपी होती है, जो हीरो वाली टोपी है, जो बथुरे वाली टोपी लाते हैं, उसमें आधार तो होता नहीं, खोखला होता है, तो उसमें आधार की जरूरत हमें पड़ेगी नहीं। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका, यहाँ पर आर एल और एच में एक संबंध होता है, मतलब यहाँ पर अगर इसको निकाल ले हम बाहर, तो हमारे पास एक त्रिभुज बनेगा जो कि कैसा है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में आप लोगों ने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय लगती है, क्या लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगाएंगे, ये चूंकि कितना है, ये है एल और ये है एल और ये है एच और ये है आर। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर से दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो कर्ण यहाँ पर एल है, एल का स्क्वायर बराबर होता है एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये संबंध आप लोग जरूर याद रखेंगे, क्योंकि जब समकोण पढ़ेंगे तो इसकी बहुत ही जरूरत पड़ने वाली है। चलिए अब हम लोग निकालते हैं इसका जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग पहले निकालेंगे। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल होता है। अगर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मान लेते हैं कुछ ऐसा शेप है जिसमें यहाँ पर भी मटेरियल भरा हुआ है, मतलब ये भी पूरा इसमें भी लगा हुआ है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा पाई आर एल में जो है ऐड हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो आर या कहें एल प्लस आर, ये आ गया इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसे आप लोग याद रखेंगे, हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है जब हम लोग प्रश्नावली के सवाल लगाएंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आयतन की। तो इसका आयतन हो जाता है, आयतन का सूत्र भी आप लोग याद रखेंगे, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका आयतन हम लोग याद रखेंगे। हम लोगों ने बेलन पढ़ लिया, शंकु पढ़ लिया, इसके पहले हम लोगों ने घन और घनाभ भी देख लिया है। अब बात है, अब बारी है जो है किसकी, गोले की। तो चलिए इसको भी हम लोग साफ करते हैं, उसके बाद गोले को हम लोग पढ़ते हैं। इसको हम लोग हटा देते हैं, फिर हम लोग गोला देखते हैं। नेक्स्ट है गोला, जिसको बोलते हैं स्फेयर। गोला और वृत्त में अंतर होता है, आप लोग इसको वृत्त मत समझिएगा, पहले हम लोग देखेंगे गोला। इंग्लिश में बोलते हैं स्फेयर, स्फेयर इंग्लिश में बोलते हैं स्फेयर। गोला हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, हम लोग गेंद खेलते हैं, गेंद जो होती है हमारी कैसी होती है, गोलाकार होती है, ये इस प्रकार गोला होता है। गोले में क्या होती है, गोले की त्रिज्या मान लेते हैं आर है। तो गोले की त्रिज्या अगर आर है तो इसका हम, इसमें एक ही पृष्ठीय होता है गोले में, तो इसका लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र आप लोग याद रखिएगा, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन हम लोग देख लेंगे, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन जो होता है ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है गोले का आयतन। मात्रक आप लोग को याद है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो मात्रक हो जाएगा इसका मात्रक स्क्वायर या वर्ग मात्रक। इसका मात्रक आएगा तो जो भी मात्रक होगा उसके हम लोग 3 घात लगा देंगे, मात्रक क्यूब या घन क्यूब बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे हेमीस्फीयर, जिसको बोलते हैं अर्धगोला। किसकी बात करने वाले हैं, अर्धगोला, अर्धगोला किसकी बात करेंगे, अर्धगोला, जिसको बोलते हैं हेमीस्फीयर। अब अर्धगोला हम लोग बनाएंगे, हमारी कटोरी जो होती है अर्धगोला के जैसे होती है। यहाँ पर इसकी बात करें तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ये हो गई इसकी त्रिज्या। थोड़ा इसको और हम लोग सही से बना लेते हैं, ये हो जाएगी हमारी अर्धगोला, ये हो गई इसकी त्रिज्या। अब इसकी हम बात करें तो यहाँ पर इसका एक वक्र पृष्ठ हो जाएगा और ये हो जाएगा उसका एक आधार के जैसा। अगर इसको हम घुमाएंगे तो यह किस पे रुकेगा, तो इसका आधार जैसा हो जाएगा। तो इसमें 2 चीजें आएंगी, एक इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा, एक संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो हम इसका पहले लिखेंगे वक्र पृष्ठ, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो तो हो जाएगा इसका आधा, कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसका हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा ये 2 पाई आर हुआ। अब ये सर्कल के जैसा है, मतलब वृत्त के जैसा है, तो इसका भी होता है पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। आप लोग इसे याद रखिएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अर्धगोले का 3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर क्यूब लिख गया है, सॉरी स्क्वायर होता है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर।
अब इसकी आयतन की बात करें तो आयतन हो जाता है अर्धगोले का आयतन बराबर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, जितना वो था उसका आधा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर इसका आयतन ये हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है घन को देखा, घनाभ को देखा, उसके बाद बेलन को देखा, शंकु को देखा, फिर उसके बाद हमने गोला को देखा, उसके बाद अर्धगोला को देखा। अब हम लोगों ने सभी का जो है फार्मूला देख लिया है। यहाँ पर क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये कंसेप्ट वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर जरूर करें। आपको हमारे इस चैनल पर मैथ का जो है पूरा जो है एकदम डिटेल से जो है यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए करिएगा हर वीडियो में, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने सभी साथियों तक शेयर जरूर करिए।